हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल भविष्य का जेई में। और यहाँ पर देखिए एसएससी जेई के लिए जो जीएस का पोर्शन है जनरल स्टडीज़ का, देखिए आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या आप सर्वेइंग से हैं, सभी के लिए देखिए यहाँ पर सेम है। और यहाँ पर देखिए जो वैदिक कल्चर से रिलेटेड आपका जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। और देखिए ये जो है आपका, ये आपका पेपर फर्स्ट में, ठीक है, ये आपका क्या है, पेपर फर्स्ट में आपका 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है सामान्य अध्ययन से। तो इसको देखिए आपका रोज़ के रोज़ आपका एक वीडियो मिल रहा है और ये आपका एक एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जैसे आज आपका क्या है, वैदिक सभ्यता, तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसको आज हम कवर करेंगे। तो देखिए आपको अभी से ज्वाइन कर लेना है और अभी से अपनी तैयारी को एकदम मुकाम दे देना है। और देखिए 100% गारंटी के साथ आपका जेई में इस बार सिलेक्शन होकर रहेगा। इस बार जेई का एग्ज़ाम आप फोड़ कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देखिए आपका क्या है, अब आपका आज कल से क्या होगा, आपका जो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक है, जो पेपर फर्स्ट का जो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है ये भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और एक नोटबुक ले लीजिए, जितने भी पॉइंट आपको निकलेंगे उसको आप लोग को लिख लेना है। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए वैदिक कल्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू टाइप के, उसको आज हम कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और देखिए ये जो है आपका, ये आपका सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम देखिए आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस, सीपीओ या आप जीडी की, ठीक है, एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है आप सभी के लिए आप ये सेम है एकदम, ठीक है। एकदम अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पर करते रहना है। तो चलते हैं सीधा यहाँ पर देखिए आज के यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैदिक कल्चर से रिलेटेड। तो वैदिक कल्चर जो है यहाँ पर देखिए वैदिक कल्चर, ये पहला क्वेश्चन इसका है, वैदिक साहित्य यानी वैदिक कल्चर की जो रचना है ये किस काल में हुई, ठीक है, यानी कब से कब तक इसका जो टाइम पीरियड है ये चला था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3500 बीसी से लेकर आपका 2500 बीसी के बीच ये चला था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो वैदिक कल्चर है इसमें आपका जितने भी वेद हैं, ठीक है, जितने भी आपके वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, सारा कुछ आपका इसमें मिलेगा। एकदम नोट पॉइंट आपको लिख लेना है। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए इसके डिटेल्स में बात करते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसकी डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऋग्वेदिक, यहाँ पर ऋग्वेदिक साहित्य का रचना काल जो है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। किसका, ऋग्वेदिक का। याद रखेंगे ऋग्वेदिक साहित्य का जो रचना काल है वो 1500 से 600 बीसी तक यह माना जाता है। किंतु कुछ आधुनिक शोध में यह सभ्यता 5000 बीसी के पास दर्शाया जा रहा है, ठीक है, मतलब बताया जा रहा है। अब देखिए वेद, ब्राह्मण और जो आरण्यक हैं, ठीक है, तथा उपनिषद जो यानी कि जिसे वेदांत बोलते हैं, क्रमशः क्या है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत सभी आते हैं। और वैदिक साहित्य जो है इसकी रचना 1500 ईस्वी से आपका 600 ईस्वी के बीच हुआ, ठीक है। तो इसमें संशोधन आपका एकदम कोई कुछ कहता है, ठीक है, कोई कुछ कहता है, तो इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, ठीक है। तो कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद। अब यजुर्वेद की बात हो रही है तो इसके बारे में यहाँ पर देखिए हम थोड़ा डिटेल्स में यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद, यहाँ पर देखिए यजुर्वेद क्या है, कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यजु का अर्थ क्या है, यज्ञ होता है जी। इसमें क्या है, जो आर्यों के याज्ञिक नियमों एवं विधियों का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्रों के उच्चारण को करने वालों को क्या कहते हैं, अधुर्वय, ठीक है, अधुर्वय कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो ऋग्वेद है और सामवेद और अर्थवेद, सारा कुछ यहाँ पर देखिए एकदम डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ऋग्वेद की, तो आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का जो विशद है, ठीक है, ये वर्णन ब्राह्मण ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के जो पाठ करने वाले जो ब्राह्मण पुरोहित को होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, होत्र को कहा जाता था। इसको नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए हम चलते हैं सीधा आपका सामवेद में। तो सामवेद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो देखिए सामवेद जो है, इस साम का अर्थ क्या होता है, गान से रिलेटेड है, गान,
ठीक है। और सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और सामवेद का पाठ करने वाले जो ब्राह्मण पुरोहित थे उनको उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता। और ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उनको होत्र कहा जाता था। लिख लीजिएगा एकदम, ठीक है, पॉइंट वाइज। अब देखिए अर्थवेद जो है ये तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण एवं उपचार संबंधी औषधियों से क्या है संबंधित सूक्तों एवं मंत्रों का संकलन है। इस वेद के पुरोहित जो थे वो ब्रह्मा जी थे, ठीक है। इसको भी एकदम लिख लीजिएगा, कौन थे पुरोहित? ब्रह्मा जी। तो आपका अर्थवेद के ब्रह्मा जी और सामवेद का आपके कौन थे? आपका जो ऋग्वेद के थे वो कौन थे? होत्र थे। और सामवेद के आपके कौन थे? उद्गाता, ठीक है। लिख लीजिएगा एकदम पॉइंट वाइज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो पुरुषनी है इसके नाम से वैदिक काल में किस नदी को जाना जाता था? तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। रावी नदी था जो उसे पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। कब? वैदिक काल में, ठीक है। जो वैदिक पीरियड था इसमें जाना जाता था। और देखिए सीजीएल में पूछा गया टीयर फर्स्ट में और सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। इसको भी देख लेना है 2022 में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए जो रावी नदी है इसको वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। और देखिए 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर सुदास एवं जो 10 जनों के बीच क्या है लड़ा गया था। और देखिए जिसमें क्या है सुदास विजयी हुए थे, जीते हुए थे, ठीक है। और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए अस्कनी को चिनाब, सतुद्री जो सतलज है, ठीक है, तथा विपाशा को व्यास नदी आधुनिक नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। विपाशा को व्यास नदी, सतुद्री जो था उसको सतलज, अस्कनी को चिनाब, ठीक है। लिख लीजिएगा एकदम पॉइंट वाइज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम में आपको इस जो नोटबुक आप बना रहे हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रावी नदी जो है इसका जो ऋग्वैदिक नाम क्या है? ठीक है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, परुष्णी, ठीक है। जो परुष्णी था ये रावी नदी का क्या है ऋग्वैदिक नाम था, ठीक है। ऋग्वैदिक जो काल में था क्या कहते थे इसको? रावी नदी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऋग्वैदिक काल में भारत की अनेक नदियों का उल्लेख मिलता है और जिसमें प्रमुख रूप से सतलज जिसे सतुद्री नदी कहते थे और व्यास यानी विपाशा नदी जिसे कहते थे, झेलम यानी क्या है आपका यहाँ पर देखिए झेलम आपका जो वितस्ता, ठीक है, जो वितस्ता नदी होती थी। और जो रावी जो है उसे परुष्णी नदी कहते थे। गंगा, यमुना, सरस्वती सबसे पवित्र नदी होती थी। और देखिए चेनाब नदी को अस्कनी कहते थे और गंडक को सदानीरा कहते थे, ठीक है। ये सभी क्या है ऋग्वैदिक काल में जो भारत की अनेक नदियाँ हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन आपका नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन 7 विधान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? ठीक है, तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है कौन विधान है, ठीक है, जो कि आर्य का है, आर्यों के। तो यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शंस की। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, तो ऑप्शन पर चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन हमारा है यहाँ पर देखिए मैकडोनेल है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर देखिए मैकडोनेल है, मैक्स मूलर है और दयानंद सरस्वती है, बाल गंगाधर तिलक है। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आर्यों के उद्गम स्थान के बारे में कई विचार प्रचलित हैं। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए जो दयानंद सरस्वती हैं, आर्यों का यहाँ पर देखिए उद्गम स्थान था वो तिब्बत था, ठीक है। आर्यों का जो उद्गम स्थान था वो तिब्बत था और मैक्स मूलर आर्यों का जो उद्गम स्थान था वो क्या है मध्य एशिया था। याद रखेंगे आर्यों का क्या था तिब्बत था और जो क्या किसका मूलर का, ठीक है, मूलर का क्या था, जो मूलर आर्य थे मैक्स मूलर आर्यों का उनका स्थान था एशिया, ठीक है। और यही अगर हम बात करें तो गाइस और जो मैकडोनेल आर्यों का जो उद्गम स्थान था वो क्या था दक्षिण पूर्वी यूरोप था और बाल गंगाधर तिलक आर्यों का जो उद्गम स्थान था वो क्या था उत्तरी ध्रुव,
ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन के आपको इसको लिख लेने हैं पॉइंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। जो सांख्य दर्शन संप्रदाय था तो उसको किसने फाउंड किया था, ठीक है, किसने उसको उस स्थापना की थी, तो यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है। तो देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन है कुमारिल भट्ट, कपिल, गौतम, पतंजलि। तो किसने किया था, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, कपिल ने, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल द्वारा की गई थी। और सांख्य दर्शन जो भारतीय दर्शन के 6 यहाँ पर देखिए 6 प्रकारों में से एक हैं जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय था। गौतम न्याय दर्शन तथा यहाँ पर पतंजलि का योग दर्शन, ठीक है। गौतम न्याय दर्शन और पतंजलि का योग दर्शन है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए कुल कितने वेदांग हैं, कुल कितने वेदांग अगर आपसे पूछा जाए, हाउ मैनी वेदांग्स आर देयर इन टोटल, ठीक है, कितने वेदांग्स हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन पर देखिए टिक नहीं लगा है, ठीक है, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और बी नंबर, ठीक है, 6। अब 6 वेदांग हैं, तो इसके देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से वेदांग हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डीपली हम बात कर लेते हैं। तो जो 6 वेदांग हैं, तो देखिए आपका पहला है शिक्षा, ठीक है, दूसरा है ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, और यहाँ पर देखिए निरुक्त और छंद। अब इसके देखिए बारे में बात कर लेते हैं कि ये आपका जैसे नाक से रिलेटेड, ठीक है, जो स्वर शास्त्र, और यहाँ पर देखिए ये आपका आँख से यानी एस्ट्रोलॉजी जिसे बोलते हैं, और मतलब आपका, और रिचुअल, ठीक है, रिचुअल यानी हाथ से, मुख से, और यहाँ पर देखिए कान से, पैर से, ठीक है, ये सभी क्या हैं, वेदांग हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में देखिए आपको एग्ज़ाम देने से पहले आपको इसको रिवाइज कर लेना है। 100% देखिए गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन यहीं से होकर रहेगा, इसी चैनल से होगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, अपना 100% एफर्ट देना है, गारंटी यहाँ पर देखिए, गारंटी के साथ यहाँ पर हम कह रहे हैं आप सभी का क्या होगा, सिलेक्शन होकर रहेगा। और जो स्टूडेंट क्या है यहाँ पर देखिए नए हैं, चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जितना नोटिफिकेशन होगा, जितना भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जितना भी मटेरियल आपको मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ पर आपका क्या चलेगा, प्रैक्टिस आपकी वहीं पर होगी, ठीक है। एज आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसका आपको आंसर देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। तो कौन सा शब्द है जो वेदांग का जो अनुष्ठान को बताता है, ठीक है, दर्शाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कल्प, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपका शिक्षा जो है ये आपका बता दिए, सारा कुछ आपको देखिए दिखा दिए हैं, ठीक है। अब कल्प की बात आ रही है, तो कल्प आपका किससे रिलेटेड, हाथ से, ठीक है। तो आपका जो हाथ है वही क्या है, अनुष्ठान को दर्शाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख देंगे, सीजीएल में पूछा गया टियर फर्स्ट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। तो आपका 37 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 37। तो 37 में कह रहा है कि यहाँ पर देखिए एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ क्या था, तो जिसका अर्थ था मवेशिया का स्वामी। क्या था, मवेशिया का स्वामी। गोपति कौन था, मवेशिया का स्वामी था, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए वैदिक युग में राजा को गोपति यानी गायों का स्वामी कहा गया है, और वैदिक काल में गायों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और ऋग्वेद में गायों को क्या है, मारना वर्जित कहा गया है, यानी अधन्य जिसको बोलते हैं, यानी मारना वर्जित इसका अर्थ होता है, ठीक है। गायों को क्या है, पूज्य एवं पवित्र माना गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका, ठीक है, CHSL में देखिए 2020 में ये क्वेश्चन बना है। अब देखिए हम चलते, देखिए जितना भी पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, सरस्वती नदी,
तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों की अग्रवती और देखिए नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना एवं कविता की देवी, बुद्धि को तीव्र और देखिए करने वाली और संगीत की प्रेरणादायी कहा गया है। किसको? सरस्वती नदी को। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए जो सरस्वती नदी है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी और देखिए इसे नदीतमा, ठीक है, यानी नदियों की माता कहा गया है। और जो सरस्वती नदी है ये अब राजस्थान के रेगिस्तान रेगिस्तान में क्या है, विलीन हो गई है। ठीक है, विलुप्त हो गई। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, पूरा का पूरा आपका इसका जो डीपली पार्ट था इसको हमने कवर करा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। और इसमें क्या कहा गया है, देखिए वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो कि जो वेद है आपका, उपनिषद है और पुराण है, धर्म सूत्र है, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए है आपका हिंदी, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी क्या है आपका संस्कृत। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत। तो देखिए वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र क्या है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, क्या है, भारत जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है वो वेद है, जिसके देखिए संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन, यहाँ पर देखिए कृष्ण द्वैपायन जो हैं उन्होंने, यानी जिन्हें वेद व्यास कहा जाता था, ठीक है, उनको माना जाता है। देखिए वेद 4 हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, जिसको अभी हमने आपको बता दिया है ऊपर। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो है आपका ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। और सबसे बाद का जो वेद है वो है अर्थवेद। ठीक है, जो लास्ट में आया था उसको अर्थवेद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो अभी जस्ट आपने यहाँ पर सीखा कि जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद में से सबसे पुराना आपका कौन सा वेद है? तो ऑप्शन हमारा देखिए ए करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी आपको बताया कि ये सबसे पुराना यानी प्राचीनतम वेद है, तो इसे ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, यह सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। वेदों की संख्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद ये 4 है, 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो 1028 सूक्त, और देखिए इसमें जो ऋचाएँ हैं, ठीक है, यानी जो रचनाएं वगैरह हैं, ये आपके कितने हैं? 10,462। लिख लीजिए जल्दी से नोट पॉइंट करके, एक पॉइंट बना आपका यहाँ पर। जो सूक्त है वो कितने हैं? 1028, और आपके जो रचनाएं जितनी भी हैं आपके 10,462, जिसमें देवताओं की स्तुति जो है, ठीक है, वो की गई है। और इसमें देवताओं का जो आह्वान है करने के लिए मंत्र दिया गया है। ठीक है, अब याद रखेंगे इसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अब देखिए जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 1028 जो हैं वो आपकी सूक्ति हैं। ठीक है, तो उससे कहा जा रहा है कि अधिक जो स्तुतियाँ हैं ये शामिल की गई हैं, इसे क्या कहते हैं? तो आपका हमने अभी जस्ट आपको बताया कि इसे सूक्ति यानी सूक्त कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपका मैकेनिकल में पूछा गया है, जेई के मैकेनिकल में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार बना लीजिए। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो ऋग्वेद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ऋक्त यानी स्तवन करना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? छंदों एवं चरणों से मुक्त युक्त मंत्र जो देवताओं की स्तुतियों में क्या है? गाए गए हैं। ऋग्वेद में 1000 से अधिक जो यानी कि 1028 जैसा कि हमने आपको अभी बताया, इसमें स्तुतियाँ शामिल हैं, उसे क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 64 आपके अध्याय हैं, 1017 मूल हैं। सूक्त यहाँ पर देखिए मूल सूक्त हैं, और जो 11 है वो बलशिल्य सूक्त हैं। 1028 टोटल सूक्त हैं, और यहाँ पर देखिए 10,562 यहाँ पर आपका क्या है? 52। ठीक है, यहाँ पर देखिए 52 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, 462 कर लीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया जाता था, मतलब किया गया था। ठीक है, तो जो प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्गों में डिवाइड किया था, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 4। ठीक है, चार वर्गों में इनको क्या किया था, डिवाइड कर दिया गया था। और यही अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट देखिए, यहाँ पर आपका इसके आपको डिटेल्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए चतुर्वर्ग समाज की कल्पना का आदि स्रोत जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, जो पुरुष सूक्त हैं ये है। ठीक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ये सभी 4 वर्ण हैं। ठीक है, भारत का सबसे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है, धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है, और जिनके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास हैं, यानी कि इन्होंने ही इनका संकलन किया था। और वेद क्या है, आपके 4 हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद को यहाँ पर देखिए ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है आपका 8, ऑप्शन डी है आपका 12। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन हमारा 10 करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब देखिए बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो वेद विश्व के प्राचीनतम साहित्य और हिंदुओं के क्या है, आधारभूत ग्रंथ, धर्म ग्रंथ हैं। और वेद आपके 4 होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम माना गया है। और यहाँ पर देखिए आपका जो इसे 10वें मंडलों यानी कि 1028 सूक्तों में, ठीक है, विभाजित किया गया है। और इसमें टोटल क्या है, 10,627। यहाँ पर देखिए तो वही चीज़ आपको लिख लेना है। ठीक है, यूनेस्को ने ऋग्वेद को क्या है 1800 ईस्वी से 1500 ईस्वी पूर्व क्या किया है कि 30 जो पांडुलिपियों हैं, ठीक है, जो पांडुलिपि थी उनको सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसको भी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए संहिता हिंदू धर्म के यहाँ पर पवित्रम यहाँ पर देखिए पवित्रतम और सर्वोच्च धर्मग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है। ये वैदिक वाङ्मय का पहला हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है, वाङ्मय जो है वैदिक वाङ्मय इसका पहला हिस्सा है, जिसमें काव्य रूप में देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुति की गई है। इनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। 4 वेद होने के कारण 4 संहिताएं भी हैं। और भाषाविद और इतिहासकार ऋग्वेद संहिता को पूरे विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से किसको छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा दुर्गा। ठीक है, दुर्गा को छोड़कर अन्य सभी क्या हैं, वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता हैं। ये यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अग्नि हो गया, सोम हो गया, इंद्र हैं, ये सभी क्या हैं, वैदिक देवकुल के देवता थे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके डिटेल्स में। तो डिटेल्स देखिए क्या है, यहाँ पर अग्नि, सोम, इंद्र ये सभी क्या हैं, देखिए वैदिक देवता थे। यहाँ पर देखिए जबकि दुर्गा यहाँ पर क्या है, शाक्त धर्म से क्या है संबंधित देवी थी। वैदिक देवताओं की संख्या 33 बताई गई है। और यहाँ पर देखिए जिनमें क्या है अग्नि, सोम, बृहस्पति, रुद्र, इंद्र, प्रजापति और यहाँ पर जो आपका पर्जन्य है। ठीक है, जैसे आपका और ध्वस हो गया, वरुण हो गया, मित्र इत्यादि सभी देवता थे। और वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इस यहाँ पर देखिए उसके बाद वरुण और अग्नि का स्थान था, यानी कि इंद्र के बाद वरुण, उनके बाद अग्नि का। ठीक है, वैदिक कालीन देवियों में उषा, अदिति, पृथ्वी, इला, सरस्वती, जो अरण्यानी है, ठीक है, और भारती, ये सभी क्या थी, प्रमुख देवी थी। तो यहाँ पर देखिए हम इतना आपको लिख लेना है कि 33 क्या थे, आप इसमें
बताया गया था देवताओं की संख्या, वैदिक देवता जो थे। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये आप यहाँ पर देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद यानी मुंडक उपनिषद कहते हैं, तो मुंडकोपनिषद भी आप लिखते हैं। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया था, सत्यमेव जयते। इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार बना लीजिए। अब इसके थोड़ा डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और देखिए जिसका अर्थ क्या है, सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर नीले देवनागरी लिपि में अंकित है। ठीक है, इसे राष्ट्र पटल पर आने और उसका प्रचार करने, यानी देखिए प्रचार करने पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जो थे, इन्होंने इनकी भूमिका ज़्यादा इनमें इनकी रही है। ठीक है, भारत और यहाँ पर देखिए एक मिनट, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद क्या है, मुंडकोपनिषद में निम्नलिखित उल्लिखित है, जिसका अर्थ क्या है, सत्य की सदैव विजय होती है। भारत का यह राष्ट्रीय आदर्श वाक्य महान सम्राट अशोक द्वारा क्या था, सारनाथ में स्थापित आज जो सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, किससे लिया गया है, सारनाथ का जो स्तंभ था उसके शीर्ष से लिया गया है। ठीक है, यह स्तंभ भारत का, यानी कि यहाँ पर शीर्ष देखिए हमारे देश का राज चिन्ह भी है। कौन, जो सत्यमेव जयते है। उपनिषदों की अगर हम बात करें कुल संख्या की, तो आपका 108 है। इसको आपको नोट पॉइंट में लिख लेना है। प्रश्न में उल्लिखित देखिए अच्छी गरुड़ महावाक्य नाम का कोई उपनिषद नहीं है, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर देखिए, तो मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बतलाया गया है, और तथा कहा गया है कि जो मनुष्य इनका अनुकरण करेगा वह बारंबार जरा मृत्यु को प्राप्त होगा। ठीक है, बारंबार क्या होगा, जरा मृत्यु को प्राप्त होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 47 कह रहा सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए जैसा कि आप जान गए हैं, ठीक है, ये क्या है, मुंडकोपनिषद यानी मुंडक के भी कह सकते हैं आप, तो इससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है। ठीक है, तो क्या है जो वेदांग नहीं है, कल्प, मुंडक, छंद, शिक्षा। तो क्या वेदांग नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मुंडक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। आप इसके थोड़ा देखिए डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने में वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है, जो इस प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये हमने आपको बता दिया। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई। कल्प का अर्थ है कर्मकांड अर्थात विधि, यहाँ पर देखिए विधि नियम। व्याकरण का अर्थ कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। निरुक्त का अर्थ है व्युत्पत्ति शास्त्र। छंद पदों का चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो आपका 49 यहाँ पर देखिए 49 नंबर आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल, देखिए पूर्णता क्या है, सोम को समर्पित है। तो कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 9वां मंडल। ठीक है, जो 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित है। अब यहाँ पर इसकी डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। देखिए सिविल में पूछा गया था यहाँ पर देखिए ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्गों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो हैं वो परम पुरुष के मुख से यहाँ पर देखिए, और जो क्षत्रिय हैं उसकी भुजाओं से, वैश्य क्या है उसकी जांघों से, और शूद्र जो हैं उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद का 8वां मंडल कणों, ठीक है, कणुओं जो है, और यहाँ पर देखिए, और अगर हम बात करें तो अंगिरस, ये क्या है, इनसे संबंधित है। कणों
और आपका अंगिरस, ठीक है, इससे इन दोनों से क्या है संबंधित है। तो ये आपका देखिए पूरा का पूरा जो आपका वैदिक कल्चर से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे ये आपके कवर हो गए, ठीक है। अब हम देखिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आपका, देखिए यहाँ पर इमरजेंसी ऑफ महाजनपद, ठीक है, जो महाजनपदों का उदय है इसके बारे में हम बात करेंगे और इससे जितने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर कराएंगे। देखिए आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी, इसकी जो पूरी की पूरी पीडीएफ है। और देखिए जो कल मैंने कराया था उसका पीडीएफ आपको अभी जस्ट मिल जाएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आप लोग का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।